कि जिनके कथक प्रयासों से लाइब्रेरी के अंदर आज ये दिन देखने को मिल रहा है, जो आपके हाथों से सैलरी हमारे को मिल रही है। पापा सैलरी कब आएगी? मैं सर हमारे केजरीवाल जी है, एक आध दिन के अंदर उनसे टाइम ले दिया मैडम हमारे पापा, मैं भी चलूंगी साथ में, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमको पूरा विश्वास है केजरीवाल साहब हमको एक आध दिन के अंदर पैसा रिलीज कर देंगे। हमारे संकट मोचन आप ही हो जी, हम बड़े संकट से गुजर रहे हैं और आप योगेश पाठक भाई जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों को इतने संघर्ष के बाद और इतनी तकलीफों के बाद अब सैलरी मिलनी चालू हो गई है। हमारी आम आदमी की सरकार है, आम लोगों के दुख दर्द तकलीफें हम समझते हैं, क्योंकि हम भी वहीं से आए हैं और हम कोई नेता नहीं है। हमारे अगर दिल्ली का तो मेरे पास डेटा नहीं है, अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार बनी 92 MLA हैं, 92 में से 80 ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं। उस तरह से दिल्ली में भी 5 साल छोड़ के बाकी सारे के सारे फर्स्ट टाइमर्स ही हैं। सो हम भी मिडिल क्लास से ही आते हैं और समझते हैं कि घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल है। तनख्वाह नहीं मिले तो बिल्कुल ही आदमी की 20 तारीख को ही तनख्वाह खत्म हो जाती है, आखिरी के 10 दिन कैसे निकलते हैं वो भी बड़ा मुश्किल होता है। और अगर तनख्वाह मिलनी बंद हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही मरने वाली स्थिति आ जाती है। और बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, बच्चों की फीस का खर्चा है, सेहत का खर्चा है, इलाज का खर्चा है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने काम किया। अभी एक के बाद एक 10 साल के अंदर हमारी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बनी। उसका एक ही कारण है कि जो काम हम कर रहे हैं किसी पार्टी ने ना किया और ना उनकी इच्छा है करने की। हम बिजली फ्री करते हैं, पानी फ्री करते हैं, ये गालियाँ तो बहुत देते हैं हम लोगों को, लेकिन यही तो चीज़ है जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। आम आदमी को अगर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, स्कूल मिल जाएं ठीक से तो और आदमी को क्या चाहिए। एक चीज़ और है, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि आज हरदयाल लाइब्रेरी के एम्प्लॉयज़ मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिविल सर्विसेज के, मैं और वो दोनों इनकम टैक्स में होते थे, IRS होते थे। सो वो हरदयाल लाइब्रेरी जाके पढ़ा करती थी और वहाँ से बुक्स वगैरह इशू कराया करती थी। तो एक तरह से पुराना रिश्ता भी है हरदयाल लाइब्रेरी के साथ। और यही एक तरीका है देखने का कि ईमानदार और बेईमान सरकार का फर्क। एक बेईमान सरकार थी जिसने 15 साल के अंदर बर्बाद कर दिया MCD को, और एक ईमानदार सरकार आई तो आप 1 साल के अंदर ही, हालांकि सारी पावर इन्होंने छीनी हुई है, स्टैंडिंग कमेटी बनने नहीं दे रही है लोग, और कितनी सारी तकलीफें आ रही हैं सरकार, दिल्ली सरकार चलाने में भी, MCD चलाने में भी। उसके बावजूद आप देख रहे हो कि 1 साल के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आने लग गया। अगर पैसे ना खाओ, ईमानदार सरकार हो तो कितना, कोई पैसे की कमी नहीं है सरकार के अंदर, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आई, अब ठीक होगा सब कुछ। आप लोगों ने कहा हमारी टीम अच्छी है, तो टीम उसी तरह से, हमारी नीयत अच्छी है तो हम भी अच्छी नीयत वालों को अपने आसपास रखते हैं। अगर हमारी नीयत खराब होती तो मैं भी 5-7 दलाल रखता अपने आसपास जो पैसे इकट्ठे करके लाते पूरी दिल्ली से। तो हमारी नीयत अच्छी है तो हमने भी आदमी ऐसे रखे हुए हैं जो कि सब अच्छी नीयत वाले हैं, साफ सुथरे लोग हैं, पैसे नहीं खाते, जनता का काम करते हैं। सर, हम लोग 3 साल से 35 महीने की हमारी सैलरी हो गई है। अब जैसे हमने और हमारे पूरे स्टाफ ने सफ़र किया है, हमें कोई उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही थी। अब तो घर वालों ने कहना छोड़ दिया था, वो कह रहे थे कि घर पे बैठो तो कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन हमारे जो ऑफिस आने में जो सैलरी आप दे रहे हैं उससे तो आप हमारे चेहरे की चमक देख ही रहे होंगे, लेकिन हमें ऑफिस आने में भी आपकी नीति का बहुत फायदा हुआ है। हम लेडी स्टाफ बस में आते थे, जैसे बिजली फ्री है, पानी फ्री है। मैं एक दिल्ली की नागरिक होने के नाते आपसे ये कह रही हूँ कि जो बिजली फ्री रही है, पानी फ्री रही है, तो हमें जो वो नहीं मिला, पैसा नहीं मिला था, तो वो हम उसी में कवर करते थे जितनी हमें छूट मिली हुई थी। तो जो तिरंगे वाली लाइट लगाई है तो पूरे रास्ते दिमाग में कुछ नहीं आता, सिर्फ अपना झंडा ही रहता है। और इसके अलावा ये भी सर कि मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं दिल्ली की नागरिक हूँ और हमारे मंत्री जो हैं वो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली से आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली वालों के